हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, आप सभी का मैं अपने एक्टिव स्टडी को पोर्टल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा। आपको पढ़ा रहे हैं 10th हाई स्कूल मैथ की स्पेशल क्लास, जो कि एनसीईआरटी बुक की एक एक निचोड़ आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर एक सवाल हर एक लॉजिक के साथ, एक बेसिक लॉजिक के साथ, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं हर एक सवाल के लिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक ही कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन हल। ठीक, तो इसी के साथ कहते हैं लक्ष्य आपका, मेहनत आपकी, बस केवल हमारा सहयोग रहेगा आपके साथ। ठीक, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्द से जल्द उन सभी बच्चों के साथ के पास जो है वीडियो को शेयर कर दें जो पेड क्लास लेने योग्य नहीं है, तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं दो चर रैखिक वाले समीकरण, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के खंड 4 पर पहुंचे हैं, 4th पर। ठीक है, ये जो सवाल आपके सामने दिया गया है, इससे संबंधित आपके कई सवाल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी प्रतिस्थापन से संबंधित चल रहा है कंडीशन, फिर आपका विलोपन से चलेगा, तो विलोपन में भी इस टाइप के सवाल आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। एक नगर में टैक्सी भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब है जैसे आप 10 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, तो उसका एक नियत किराया होता है 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ भी सवाल बनाई गई है, लेकिन उसमें आपको कंडक्टर जो होते हैं वो बोल देते हैं भैया 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपए लगेगा। एक भी किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो उसके लिए 5 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक, तो सेम कंडीशन को वही सवाल है। तो इसमें बोला है, देखिए लास्ट में, चलिए कह रहा है नियत भाड़ा क्या होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। ठीक है, यानी जो अतिरिक्त किलोमीटर आप चलते हैं उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा क्या दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक, तो मानने के लिए बच्चे बहुत डर जाते हैं, कहा शुरुआत के लास्ट में जो पूछा वही मान लीजिए। ठीक है, क्या मानोगे? माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या मान लेते हैं, ₹X है। ठीक, और दूसरा क्या बोला है, यहां पे लिख दो प्रति किलोमीटर। ठीक है ना, टैक्सी का भाड़ा कितना हो जाएगा, ₹Y। आज एक सिंबल है, इसका मतलब है यही लाइन, यहाँ पे पूरा शब्द ही यूज करना है। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब आपको कह रहा है क्या, 10 किलोमीटर दूरी अतिरिक्त चढ़ा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है वो 10 किलोमीटर आगे चल चुका है, नियत भाड़ा मतलब नियत दूरी के अलावा भी 10 किलोमीटर आगे चला है। ठीक है, तो टोटल भाड़ा कितना देना है, 105 रुपए। तो यहां से चलेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, आपको कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा। ठीक है ना, तो भाड़ा कितना दिया गया है, 105 रुपए। ठीक, अब देखो टैक्सी का नियत भाड़ा तो फिक्स है, ध्यान देना, ₹X तो देना है आपको। ठीक है, 1 किलोमीटर पे Y रुपए देना है, 2 किलोमीटर पे 2Y हो जाएगा, 3 किलोमीटर पे 3Y हो जाएगा, उसे 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ₹10Y। अब दोनों रुपए का अगर आप जोड़ दोगे तो भैया कितना दिया है, 105 रुपए। अब रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक समीकरण मिल जाएगा, X + 10Y = 105। इक्वेशन क्या मिल गया, फर्स्ट। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, देखिए 15 किलोमीटर, क्या दिया है, 15 किलोमीटर दूरी तय करने में यहां पे मैं लिख देना लगा भाड़ा। ठीक, कितना दिया है, ₹155। ठीक, सेम कंडीशन, नियत भाड़ा तो आपको देना है। क्लियर इतना, आपको 15 किलोमीटर चलना है तो 1 किलोमीटर का Y है, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15Y। अब टोटल रुपए जोड़ दोगे भैया, आप यहाँ पे देख रहे हो कितना मिला है, 155। तो यहाँ से रुपए से रुपए सब कट जाएगा, तो X + 15Y = 155। तो X की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो 155 - 15Y
का मान समीकरण 1 में क्या करोगे, रखने पर। भैया यहां से अब क्या करोगे, टोटल विस्थापन है, एक को आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, दूसरे से आपको एक्स की वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाले में रखना है। ठीक, तो यहां पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 155 माइनस 15y आया है, देखिए एक्स का मान, तो एक्स का मान हो गया, प्लस में क्या दिखा है यहाँ पे 10y दिखा, इक्वल कितना है 105। ठीक, अब यहाँ पे घटा देंगे, इसको इधर लेके चले आइए, 155 माइनस 105 इक्वल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा -5, तो इधर आ जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक, 155 में घटाओगे कितना आ जाएगा 50y बराबर 5, इसको डिवाइड कर दोगे किस पे आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 10 रुपीज, कितना आ गया 10 रुपीज। y के क्या माने हो, प्रति किलोमीटर आपको भाड़ा कितना देना है 10 रुपए। ठीक, अब नियत भाड़ा क्या था, अब चूंकि x बराबर आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं कितना है 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस यहाँ पे 15 गुणे कितना हो जाएगा 10, तो 155 माइनस 150, तो कितना आ गया ₹5। यानी वास्तव में जो शुरुआत में भाड़ा देना है, नियत भाड़ा वो 5 रुपए देना है, 1 किलोमीटर पे आपको अतिरिक्त कितना देना है 10। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अधूरा था, इसमें अंत में यहाँ पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना चलना है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा, आप यहां से निकाल सकते हैं। तो नियत भाड़ा तो आप जानते हैं ₹x है, और 25 किलोमीटर चलना है तो 25 रुपए 25 y हो जाएगा, तो x y का मान रख दें, x का मान कितना आया है 5, यहां से कितना आ गया 25 है, इंटू यहाँ पे 10 दिया गया है, तो ₹5 प्लस ये आ जाएगा ₹250, तो आपको कितना देना पड़ेगा 255 रुपए, ये आपका राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से और सही तरीके से हल कर सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ समझना है, जो यहाँ पे दिया गया है उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन मतलब 4 है, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है 5 और 6, 2 क्वेश्चन और इसी के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ जो क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करा दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे, या तो आप जाइएगा चैनल पर, वहां पे प्लेलिस्ट खोलिएगा, हर एक वीडियो क्रम के अनुसार एक के बाद एक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, ज्यादा आपको मशक्कत ना करनी पड़े, इसलिए जो है हम प्लेलिस्ट बना के रखे हैं चैनल पर। ठीक है, इसी के साथ लेते हैं बच्चों से विदा, जय हिंद जय भारत।